साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। चीन में अब कोविड के 5 साल के बाद ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का अटैक हो रहा है। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि चीन में HMPV वायरस कहर बरपा रहा है और वहां पर अस्पतालों में बेड्स की भी कमी हो गई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यह वायरस कोविड जैसा कहर भी बरपा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में 2023 में भी इस वायरस का अटैक देखने को मिला था। चीन के साथ कई दूसरे देशों में भी इस वायरस के मामले सामने आए थे। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि चिंता की बात नहीं है और देश में यह एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र देश में श्वसन और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में बारीकी से निगरानी कर रहा है और चीन में HMPV के प्रकोप की हालिया रिपोर्टों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर, कोट पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप, पता बसंत सिनेमा के सामने, न्यू मैन टेलर के बराबर में, सूट धर्म कांटे के पास, प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। सियाराम शॉप। सड़क निर्माण में 120 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार उजागर करने वाले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या कर दी गई है। वो 1 जनवरी की शाम 7 बजे से लापता थे। उनका शव सेप्टिक टैंक में मिला है। ठेकेदार और उनके रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में बने सेप्टिक टैंक से उनकी लाश निकाली गई। मौके पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रही। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। आज शनिवार को इस मामले से आक्रोशित पत्रकारों ने बीजापुर में चक्का जाम किया है। बीजापुर समेत बस्तर संभाग के पत्रकार सड़क पर बैठे हुए हैं। इस हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रदेश में जंगल राज बताया है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा, पत्रकार सुरेश चंद्राकर ने सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इसके बाद से सड़क बनवाने वाला ठेकेदार नाराज था। ठेकेदार ने मुकेश को बुलाया और उन्हें मारकर लाश को अपने घर की सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। बीजेपी के जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर जारी लड़ाई को मजबूत करने के वास्ते किसानों से शनिवार को बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित खनौरी विरोध स्थल पर पहुंचने की अपील की। डल्लेवाल ने केंद्र सरकार पर किसानों की विभिन्न मांगों को मानने का दबाव बनाने के लिए पिछले 39 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को जारी 70 सेकंड के वीडियो संदेश में डल्लेवाल ने कहा है कि जो लोग फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी से जुड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं, वे खनौरी जरूर पहुंचे क्योंकि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की तरफ कूच करने से रोके जाने के बाद 13 फरवरी 2024 से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। लंबे समय से अनशन कर रहे डल्लेवाल ने कोई भी चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमट जाने के बाद बसपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में नया सियासी प्रयोग करने जा रही है। लेकिन मायावती अपने करीब सिपह सलारों के साथ चुनावी बागडोर अपने हाथों में रखेंगी। दिल्ली की सत्ता पर भले ही बसपा कभी काबिज नहीं हुई हो, लेकिन उसकी धमक शुरू हो रही है। बसपा के कई सीटों पर अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। आम आदमी पार्टी के गठन और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उदय के बाद से बसपा से दलित वोट पूरी तरह खिसक गया, जिसे 2025 के चुनाव में वापसी के लिए मायावती ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। इसे लेकर उन्होंने सियासी कसरत शुरू कर दी है और दिल्ली चुनाव उनके देखरेख में होगा। बरेली में अंतर्राष्ट्रीय फूड चेन से जुड़े रेस्टोरेंट में नए साल पर युवक को शाकाहारी की जगह मांसाहारी पिज्जा परोस दिया गया। इस पर युवक आग बबूला हो गया और धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाने लगा। मामला इज्जत नगर थाने पहुंचा तो रेस्टोरेंट के प्रबंधक व कर्मचारियों ने माफी मांग ली। इस पर युवक ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई। मामला इज्जत नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक पिज्जा रेस्टोरेंट का है। कर्मचारी नगर निवासी लखन शर्मा पिज्जा खाने के लिए वहाँ गए थे। उन्होंने शाकाहारी पिज्जा ऑर्डर किया। कुछ देर बाद ऑर्डर सर्व किया गया। खाने के बाद ज्ञात हुआ कि वह मांसाहारी पिज्जा है। इसकी शिकायत रेस्टोरेंट के प्रबंधक से
से की तो वहां खलबली मच गई। युवक ने शिकायत करने की बात कही तो रेस्टोरेंट के प्रबंधक व कर्मचारियों ने माफी मांग ली। इसके बाद मामला शांत हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।